तो ये तो आपने देखा मुरादाबाद की जनता के मन में क्या है और ये पूरा सियासी समीकरण मुरादाबाद का। देखिए, यूपी के सियासी रण को बीएसपी ने त्रिकोणीय बना दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज औरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यूपी में दंगा फसाद का हवाला देकर मायावती ने जोर देकर कहा कि सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना है। तो वहीं उन्होंने विकास के लिए यूपी से डबल इंजन की सरकार को हटाने के लिए भी पुरजोर समर्थन मांगा। समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है। बीजेपी को भी हमें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। औरैया की चुनावी जनसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विरोधियों पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनके निशाने पर सबसे पहले रहे अखिलेश यादव और उनकी पिछली सरकार। समाजवादी पार्टी को लेकर मायावती के तेवर सख्त रहे, तो वहीं कांग्रेस को उन्होंने दलित विरोधी पार्टी करार दिया। कांग्रेस पर दलित महापुरुषों को सम्मान न देने के आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस दलित हितैषी होने का ड्रामा करती है। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार में प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए अब इन वर्गों को इस चुनाव में ऐसी समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी अध्यक्ष ने बीजेपी और आरएसएस को भी निशाने पर लिया। बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं भगवा पार्टी पर दलितों, पिछड़ों के साथ ही मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं। भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री VP सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने के बाद मायावती ने 4 बार के बीएसपी के शासन की खूबियां गिनाई और बीएसपी को 5वीं बार सत्ता दिलाने के लिए लोगों से पुरजोर समर्थन की मांग की। जन समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने हर वर्ग के दुखती रग पर हाथ रखा। उन्नाव में दलित बेटी की हत्या का जिक्र किया, तो वहीं किसानों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, महिलाओं, मुसलमानों और ब्राह्मण समाज के दर्द को भी उकेरा। कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन दिलाने का भरोसा दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है। दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।